हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी गंगा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ट्रेन में पालतू जानवर ले जाने पर रेलवे सख्त, बिना बुकिंग पकड़े गए तो 6 गुना जुर्माना। फर्स्ट एसी में ही ले जा सकते हैं कुत्ता। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में पशु पक्षियों के साथ ले जाने के नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बिना उचित बुकिंग और आवश्यक दस्तावेजों के पालतू जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर संबंधित यात्री के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 6 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने पशु पक्षियों के परिवहन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं, जिनका पालन करना यात्रियों के लिए जरूरी है। रेलवे के मुताबिक पालतू कुत्तों को यात्री केवल फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास कोच में ही अपने साथ ले जा सकते हैं और इसके लिए पूरा कूपे या केबिन आरक्षित होना जरूरी है। इसके साथ ही सहयात्रियों की सहमति और टीटी की अनुमति भी जरूरी है। कुत्ता, बिल्ली और अन्य पालतू जानवरों को पार्सल या ब्रेक वान, लगेज वैन के जरिए भी भेजा जा सकता है और इस स्थिति में जानवर को गार्ड के पास बने डॉग बॉक्स में सुरक्षित रखा जाता है। बिहार में शराबबंदी के 10 साल, 17 लाख गिरफ्तारी, 11 लाख केस, एक साल में 8,403.46 करोड़ रुपए राजस्व वसूली कर बनाया रिकॉर्ड। बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम और मद्य निषेध विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद थे। इस दौरान विभाग की नई रिपोर्ट में 2 बड़ी उपलब्धियां सामने आई हैं। एक ओर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। दूसरी ओर निबंधन विभाग ने राजस्व वसूली में नया रिकॉर्ड बनाकर राज्य की आय बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार का दावा है कि तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था की बदौलत कानून व्यवस्था और राजस्व संग्रह दोनों में बेहतर परिणाम मिले हैं। निबंधन विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,403.46 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था, लेकिन विभाग ने लक्ष्य से अधिक 101.86% उपलब्धि हासिल की है और ये प्रदर्शन विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली और डिजिटल व्यवस्था को दिखाता है। पीएम मोदी सिक्किम पहुंचे, गंगटोक में रोड शो शुरू, 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गए हैं और वे दोपहर 3 बजे गंगटोक पहुंचे, जिसके बाद लिबिंग हेलीपैड से गवर्नर हाउस, लोक भवन तक उनका रोड शो शुरू हो चुका है। वे 2 दिवसीय सिक्किम के दौरे पर हैं और वे राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 16 मई 2025 को सिक्किम को राज्य बने 50 साल पूरे हुए थे और तब पीएम वर्चुअली 50वें स्थापना दिवस समारोह में जुड़े थे और 1 साल से चल रहे समारोह का समापन होगा। बंगाल की चर्चित भवानीपुर सीट पर महामुकाबला, मिनी इंडिया के मन में ममता दीदी, मुकाबले में शुभेंदु दादा। सुरक्षा पर नाराजगी लेकिन योजनाओं में टीएमसी भारी। दक्षिण कोलकाता के पद्मपुकुर रोड पर 140 साल पुरानी बलराम मलिक एंड राधा रमन मलिक मिठाई दुकान में एक ट्रे में सभी पार्टियों के सिंबल वाले पेड़े सजे हैं। मिठास सबके लिए, लेकिन जिस भवानीपुर में ये दुकान है वहां सियासत में खटास साफ दिखती है। बंगाल की सबसे चर्चित सीट पर सीएम ममता बनर्जी दीदी के सामने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी दादा चुनावी मैदान में है और ये यहां 15 साल की सत्ता बचाने उतरी ममता बनर्जी के सामने नंदीग्राम में उन्हें हरा चुके शुभेंदु वहीं दोहराने की कोशिश में है। 29 अप्रैल को यहां वोटिंग है। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। देश में अब न्यूजीलैंड की वाइन, कीवी फ्रूट जैसे सामान सस्ते होंगे। 5,000 भारतीयों को वर्किंग वीजा मिलेगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन हो गया है। अब भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले वेदर प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे इन श्रम प्रधान क्षेत्रों यानी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सीधा लाभ होगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया। वहीं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसे भारत न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि यह एफटीए विश्वास, साझा मूल्यों और टिकाऊ आर्थिक विकास के साझा विजन को दिखाता है। यह समझौता भारत के लिए ओशिनिया और प्रशांत द्वीपीय बाजारों तक पहुंचने का गेटवे भी बनेगा। योगी बोले, गौ माता को कटने, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती हैं। जल्द ही टीएमसी के गुंडे पंचर बनाते हुए मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो और जनसभा की। कहा कि बंगाल में ममता दीदी जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाने पर नाराज हो जाती है। उन्हें सत्ता हिलती हुई दिख रही है। डबल इंजन की सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत जरूर बंद हो जाएगी। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो टीएमसी के गुंडे सड़क पर पंचर बनाते हुए नजर आएंगे। सीएम ने कहा कि 2017 में यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, तब से गुंडागर्दी और दंगे खत्म हो गए। बेटी और व्यापारी सुरक्षित हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंधित है। उन्होंने नारा दिया, गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। 1 लाख में खरीदी थी बच्ची, मनहूस बांधकर हाईवे पर फेंका। मुंदड़ा दंपति बोले, बिजनेस तबाह। तस्करी में इंदौर की पार्लर संचालिका समेत 6 लोग हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के एक कारोबारी ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को मनहूस मानकर श्योपुर नेशनल हाईवे 552 पर फेंक दिया। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिसे दंपति गोद लेने की बात कह रहा था, वह बच्ची दरअसल करीब 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी। दंपति को लगता था कि बच्ची अशुभ है और उसे घर लाने के बाद कारोबार घाटे में जा रहा है, और इसी अंधविश्वास में उन्होंने बच्ची को घर के बाहर छोड़ दिया ताकि बिजनेस में फिर से तरक्की हो सके। श्योपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप कारोबारी आकाश मुंदड़ा और उनकी पत्नी कृतिका मुंदड़ा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने अंधविश्वास के चलते ये कदम उठाने की बात कबूल की है। मुंदड़ा परिवार राजगढ़ के बड़े व्यापारिक घरानों में गिना जाता है, जिनके पास कई पेट्रोल पंप और अन्य संपत्तियां हैं। ब्रिटिश मौलाना का मदरसा बुलडोजर पोकलेन से नहीं टूट रहा, अब ड्रिल मशीनें मंगवाई गई। कीमत 5 करोड़। आरोप, विदेशी फंडिंग से बनवाया गया था। संत कबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान का मदरसा पोकलेन और बुलडोजर से नहीं टूट रहा है। अब प्रशासन ने ड्रिल मशीनें मंगवाई हैं। दरअसल मदरसे का ढांचा बेहद मजबूती से बनाया गया है। प्रशासन ने सुबह 10 बजे दूसरे दिन की शुरुआत की और आगे के हिस्से को तोड़ने के लिए 2 पोकलेन मशीनें और 5 बुलडोजर लगाए गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक पोकलेन मशीन में खराबी आ गई। इसके बाद करीब 1 घंटे तक कार्रवाई चली, लेकिन मदरसे के पिलर नहीं टूट पाए। फिर प्रशासन ने बुलडोजर और पोकलेन मशीनों को रोक दिया। फिलहाल मौके पर 30 महिला पुलिसकर्मियों समेत करीब 100 पुलिस वाले तैनात हैं। पीएससी की 2 कंपनियां भी लगाई गई हैं। ईरानी सांसद बोले, पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक नहीं, वह अमेरिका के पक्ष में झुका है, ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं कहता। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच ईरान के एक नेता ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति की प्रवक्ता इब्राहिम रेजई ने कहा कि पाकिस्तान दोस्त जरूर है, लेकिन वह बातचीत में बीच का सही पक्ष यानी मध्यस्थ नहीं बन सकता। बता दें कि रेजई ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है और उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, इसलिए वह निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि एक सही मध्यस्थ वही होता है जो दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रहे, न कि हमेशा एक ही पक्ष की तरफ झुका रहे। इंटरव्यू में पत्रकार पर भड़क गए ट्रंप, कहा मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। एंकर ने हमलावर का बयान टीवी पर पढ़ दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान महिला पत्रकार पर भड़क गए। यह मामला हिल्टन होटल में फायरिंग के आरोपी कोल टॉमस एलन के मैसेज से जुड़ा हुआ था। एलन ने हमले से 10 मिनट पहले परिवार को एक मैनिफेस्टो यानी लिखित बयान भेजा था, जिसमें उसने पेडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था। इसी मामले को लेकर पत्रकार नोरा ओ डोनल ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या ये आरोप उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं, इस पर ट्रंप ने कहा, मैं न तो रेपिस्ट हूं, न ही किसी का दुष्कर्म किया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि आपने एक बीमार आदमी की बकवास टीवी पर पढ़ दी, मुझे उन चीजों से जुड़ा गया जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पहले ही पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। इजराइल में नेतन्याहू को हटाने एकजुट हुए 2 पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का विलय करेंगे। 2021 में बेनेट लैपिड ने मिलकर बेंजामिन को हराया था। इजराइल में 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों नेफ्ताली बेनेट और येर लैपिड ने मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उनका मकसद लंबे समय से सत्ता में बने रहे नेतन्याहू को हटाना है।
दोनों पहले भी 2021 में साथ आए थे और उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी को जोड़कर 12 साल से चली आ रही नेतन्याहू की सत्ता गिरा दी थी। अब दोनों नेताओं ने फिर से साथ आने और एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। इस पार्टी का नाम है टुगेदर। बता दें कि इसकी अगुवाई बेनेट करेंगे, वे ही पीएम उम्मीदवार भी होंगे। राघव चड्ढा बोले, आम आदमी पार्टी चंद करप्ट कॉम्प्रोमाइज लोगों की पार्टी बनी, पर्सनल फायदे के लिए काम कर रहे, वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक, मेरे पास 3 ऑप्शन थे। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पहला वीडियो जारी किया। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो गया था, काम करने बोलने से रोका जा रहा था। ये पार्टी अब चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथों में फंस कर रह गई है। ये पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। राघव ने कहा कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन कुल 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी तो क्या सारे गलत हो गए? इससे पहले भी जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी क्या वो भी गलत हो गए? मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं और जिस मकसद से ये पार्टी बनी थी, अब ये वह पार्टी नहीं रह गई। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, मैंने पार्टी छोड़ना ही उचित समझा। इसी बीच राज्यसभा ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों और बीजेपी के मर्जर को मंजूरी दी है और अब राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, हरभजन सिंह भज्जी, डॉक्टर संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता को ऑफिशियल तौर पर बीजेपी के सांसद बनाए गए हैं और अब राज्यसभा में भाजपा के 113 सांसद हो गए हैं। इसरो आम लोगों के लिए एस्ट्रोनॉट कैडर खोलेगा। गगनयान मिशन की तरह ही 4 STEM एक्सपर्ट क्रू में शामिल होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट कैडर को आम नागरिकों के लिए खोलेगा। इस शुरुआत के बाद इसरो भविष्य में गगनयान मिशन के साथ साथ आगे भी इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो की कमेटी ने ये प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहली बार इंडियन एस्ट्रोनॉट कैडर आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसरो गगनयान मिशन से पहले इसमें आम लोगों को शामिल किया जा सकता है। इसरो कमेटी ने इस पर विचार किया है कि जल्दी ही एस्ट्रोनॉट के अलावा ऐसे लोग जो STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के बाद आने वाले समय में प्रोफेशनल साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर सिर्फ मिलिट्री पायलट ही नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी बन सकते हैं। हालांकि इसका क्राइटेरिया अभी जारी नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में विलय की मिली मंजूरी। राज्यसभा में भाजपा सांसद 106 से बढ़कर के 113 हुए। केजरीवाल की पार्टी 3 पर ही सिमट गई। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 बागी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर 3 रह गई है, जबकि बीजेपी सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है। जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इन सांसदों को बीजेपी के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है। महाराष्ट्र के अकोला में पारा 46.9 डिग्री सेल्सियस, देश में सबसे गर्म। बिहार में गर्मी से 2 और आंधी बिजली से 5 लोगों की जानें गई। देश के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पार। देश में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र के 7 शहरों में रविवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। महाराष्ट्र का अकोला 46.9 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। अमरावती 46.8 डिग्री सेल्सियस, बांदा 46.6 डिग्री सेल्सियस, वर्धा और बाड़मेर 46.4 डिग्री, जैसलमेर और यवतमाल 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हीट वेव की चपेट में है। यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पहली बार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। इंदौर, भोपाल में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी के चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार के 8 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार रविवार को चला गया था। यहाँ गर्मी से 2 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिलों में आंधी और बिजली गिरने से 5 लोगों की जान गई। केजरीवाल बोले, जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद खत्म। उनके बेटे को केंद्र से सबसे ज्यादा केस मिले। शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी कर कहा कि शराब नीति घोटाला मामले में मैं हाईकोर्ट में न खुद पेश होऊंगा और न ही किसी को मेरी तरफ से दलीलें रखेगा। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पूर्व सीएम ने जस्टिस स्वर्ण कांता को लेटर भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। इसकी वजह है जस्टिस स्वर्ण कांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा हैं। इसमें साफ तौर पर हितों का टकराव दिखता है। टीएमसी सांसद मिताली की कार पर ईंट पत्थर लाठियों से हमला।
सांसद उनका ड्राइवर घायल, टीएमसी बोली। शाह की धमकी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का हमला। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ है। हमला उस वक्त हुआ है जब मिताली बाग गोगहाट से आराम बाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी और हमले में कार के शीशे टूट गए। सांसद और उनके ड्राइवर को चोट आ गई। दोनों को आराम बाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और हमले के बाद कैमरे के सामने मिताली बाग फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी की हालत देखिए, उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थर फेंके, मैं किसी तरह जान बचाकर निकली हूँ। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने गोगहाट में सांसद की गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। टीएमसी ने अपने ट्वीट में कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा और उसी के बाद ये हमला हुआ है। आज का सुविचार, जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।